Breaking updates. According to the Faridabad police, authorities have recovered one assault rifle with 3 magazines and 83 live rounds, one pistol with 8 live rounds, 2 empty cartridges, 2 additional magazines, 2 large suitcases, 4 small suitcases and a bucket from which approximately 360 kgs of inflammable material had been recovered. And I want to go across to Javed Hussain. Javed, if you're still on the line with us, हमें इतनी सारी रिकवरी के बारे में पता चला है. It includes 3 assault rifles, उनके लाइव राउंड्स, पिस्टल्स, उनके लाइव राउंड्स, बहुत सारा इन्फ्लेमेबल मटेरियल जो कि बताया गया कि अमोनियम नाइट्रेट हो सकता था. तो और जो डिटेल्स अभी हम बात कर रहे थे, आप उस सेकंड हाउस के सामने खड़े हैं जहां पर और भी रिकवरी हुई है 2500 किलो की, उसके बारे में और हमें बताएं ज़रा. देखिए, यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है. 8 से 9 लोगों की टीम है जो इस वक्त क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची है. ये दूसरी टीम है. जो पहली टीम थी वो इस घर से, जो मेरे पीछे जो घर है, यहाँ से 2563 जो है, जो पूरा अमोनियम जो नाइट्रेट है वो लेके यहाँ पर पहुंची है. और यहाँ पर जो है पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट जो किया जा रहा है. और अभी आप देख सकते हैं कि इस घर को जो है यहाँ पे रखा गया है. और यहाँ पर जो है जो हरियाणा की जो क्राइम ब्रांच की जो टीम है, और इसमें बता रहे हैं कि सीआईडी के भी लोग शामिल हैं, वो यहाँ पर पहुँची. 8 से 9 लोगों की टीम है और इस वक्त यहाँ पर मौजूद है. देखिए, यहाँ पर अपने अब इस इन्वेस्टिगेशन को आगे के बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. और ऐसा इसलिए कि देखिए, सबसे पहले समझने की चीज़ ये है कि जिस जगह पे हम पहुँचे हैं, ये ग्राउंड जो जगह है, जो ग्राउंड जहाँ से हम ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त लाइव दे रहे हैं, यहाँ पे दूर दूर तक आपको खेत दिखाई दे रहा है. सारे खेत है और उसके सबसे आखिरी में ये मकान है जो 4 साल पहले खरीदा गया था. और यहाँ पर इस कमरे में जो मेरे पीछे जो ये दीवार देख रहे हैं, जहाँ पर ये जो जाली दिख रही है, जिसपे साफ लोहे की जो सरिया दिख रही है, इस जाली पे इस कमरे में रखा गया था. और यहाँ से उसको जो है क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर की पुलिस अपने निगरानी में यहाँ से छोटे टेम्पो में लेके निकली है. दूर दूर तक खेत है. ऐसे में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी कि यहाँ पर दिल्ली से करीब 65 से 70 किलोमीटर दूर अंदर गांव में आने के बाद एक ऐसा जगह है जहां पर 2563 किलो एक्सप्लोजिव सामान रखा हुआ है. और यहीं से बाहर निकलने के बाद तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर आगे जाने पर, यानी कि मेन हाईवे से पहले जहां पे अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, वहां पे ही 200 मीटर की दूरी पर एक मकान है जिसे डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पे लिया था, जहां वो रहता नहीं था. और वहां पे 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, जो कि फरीदाबाद कमिश्नर ने खुद बोला कि वो आरडीएक्स नहीं, अमोनियम नाइट्रेट है. इसके बाद तमाम जो पिस्टल्स, इसके अलावा जो आर्म्स एम्यूनेशन वहाँ पे मिला, लाइफ कार्ट्रिजेस मिले, इसके अलावा टाइमर्स मिला और कुछ और भी एक्सप्लोजिव जहाँ पर मिले हैं. उसके बाद आज ही एक बड़ी कार्रवाई होते हुए इस बात का भी खुलासा हुआ कि 2563 और एक्सप्लोजिव है. यानी कि देखिए, जो गांव के लोग हैं, मीडिया का पूरा जमावड़ा है. और सबसे बड़ी बात यह है ये समझने का कि आखिर ये 2563 जो एक्सप्लोजिव है वो कहाँ ले जाना था, उसे क्या किस मॉड्यूल में इस्तेमाल होना था, आखिर कौन सा ऐसा एक साजिश रची जा रही थी देश के खिलाफ जिसे इस्तेमाल होना था. और सबसे बड़ी बात कि किस रूट से यहाँ पहुँचा, क्या इस रूट से यहाँ पहुँचा, तो क्या ऐसे में जो लोकल इंटेलिजेंस है, क्या वो कहीं ना कहीं फेलियर है, क्या इस बारे में पता नहीं चल पाया. देखिए, मैं पीछे आपको रास्ता दिखाऊंगा जहां पे बाइक दिख रही है, वहां से हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया था. वहां के कुछ लोकल लोगों से पूछा था, जिन्होंने बताया कि हम कोई किसी तरीके का संदिग्ध मूवमेंट या संदिग्ध कोई चीज जाते हुए नहीं देखा. लेकिन ऐसे में लोगों की नजर से बचाकर यहां पर पहुंचा वो 2563 एक्सप्लोजिव. अब वहां पर क्या कैसे पहुंचा, किन लोगों ने पहुंचाया, कौन कौन लोग थे, क्या डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसा ग्रुप बना रखा था जिसमें लोगों को कनेक्ट कर रखा था, क्या अल-फलाह में कुछ और भी लोग हैं जो डॉक्टर मुजम्मिल के साथ शामिल हैं. इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर क्या कुछ ऐसे हैंडलर्स के तौर पर लोग हैं जिनको इन्होंने रेडिकलाइज किया था या दूसरी चीज़ों के ज़रिए मोटिवेट करके किसी मॉड्यूल में शामिल करना चाह रहे थे. ये एक बहुत बड़ा जो मामला है, क्योंकि देखिए 2563 यानी कि
2563 किलो एक्सप्लोजिव बहुत मायने रखता है, और ऐसे में 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलना ये भी अपने में मायने है। आर्म्स, एम्यूनेशन, तमाम चीज़ें हैं, इसके अलावा टाइमर है। तो आखिर कहीं ना कहीं एक बड़े साजिश की प्लानिंग की जा रही थी। क्या आखिर वो कौन सी जगह जिसे दहलाने की कोशिश की जा रही थी? क्योंकि पिछले 1 महीने पहले की अगर हम बात करें तो ISIS मॉड्यूल, ISI, इसके अलावा आपको गजवा हिंद और तमाम इसके अलावा ऐसे आतंकी यूनिट हैं जो इंडिया में एक बार फिर से पैर पसारने की कोशिश कर रही है, और इन सबको जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तौयबा जो कि सरहद उस पार, जैसा कि देश की खुफिया एजेंसी, सुरक्षा एजेंसियों ने भी हाल ही के दिनों में इसका खुलासा किया था कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान की जो ये आतंकी संगठन है वो पूरी तरीके से बौखला गई है, और कहीं ना कहीं वो इसका जवाब देना चाहती है, रिटेलिएट करना चाहती है, और उसका मंसूबा भारत को लेकर बेहद ही खतरनाक है। आखिर वो ऐसा कौन सा साजिश रच रही है जिसको लेकर जो है वो समझने की कोशिश है, लेकिन एजेंसी लगातार ऐसे लोगों पे। Please do stay on with us, Javed. We'll come back to you. We are also learning some more details that led to the breakthrough by Faridabad police. The development comes after the earliest arrest of Dr. Adil Ahmed, another doctor from Pulwama, detained by the J&K police from Saharanpur. His interrogations led investigators to Dr. Muzammil, an assistant professor at Al-Falha University in Faridabad. I want to go across now to Ajay again. Ajay, these are all the linked arrests that we are talking about, and we have been speaking about how this all started when the Jammu and Kashmir police actually tracked down Dr. Adil Ahmed, and then through interrogations they came to know about Dr. Muzammil. Now we are coming to know about another woman doctor who might be involved. So more arrests might follow going forward in this case. Yes, you're right, because that is what police have shared, and Jammu Kashmir police have shared the name of the people those who have been arrested, including Dr. Adil, who was the first, arrested, because from his, Almira one locker in Anantnag Medical College, this weapon was recovered, and after that investigation was started. And during the investigation, the first arrest was made after Dr. Adil was Dr. Muzammil, who was basically assistant professor in Al-Falha University. He was arrested. He, shared information related to the other people, and as also he revealed the location where this, a whole armed and ammunition with explosive was kept. And other people, those who have been arrested, are Zamir Ahmed, Ahangar, Molvi Irfan Ahmed, Maqsood Ahmed Dar, Yusuf Ul Ashraf, and Arif Nisar. They are the people, those who have been arrested by the investigation agency till now, and it is expected that more arrests will take place. All right, Ajay. I thank Ajay and Javed for joining us on this broadcast and providing us with all those updates. Meanwhile, my colleague Javed has actually tracked some more updates live from the house of Muzammil, who's one of the arrested. Let's take a look at that. अब यहाँ से जो ट्रक है वो यहाँ से निकला है, और हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ से निकलने वाली है। जो जांच में अब तक जो बताया गया 2563 जो एक्सक्लूसिव मिला है। आइए इस बारे में हम ऊपर से तस्वीर जो है वो यहाँ से हम दिखाएंगे आपको, और ये देखिए यहाँ से जो है निकलने वाला है। यहाँ से जो है एक्सक्लूसिव जो है वो लेकर ऊपर जो है वहाँ से निकल रही है। यहाँ से देखिए जो हम जानने की कोशिश करें। सर, क्या मिला है आपको, क्या पता है? एक मिनट, क्या मिला सर? 2 मिनट बता दीजिए क्या मिला है। सरपंच जी, कुछ एक्सक्लूसिव मिला है? मिला है, कट्टे मिले हैं, कितने कट्टे मैंने तो ना गिने हैं। आपको बुलाया क्या फरीदाबाद? दौज पुलिस यहाँ से लेके निकल रही है, और यहाँ से इसमें लेके जाया जा रहा है। इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, और इसमें एक्सप्लोसिव जो है वो लेके जाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ से निकल रही है जांच करके। जांच यहाँ से खत्म हो गया है,
और इस वक्त जो है सरपंच साहब क्या मिला है? जो फरीदाबाद पुलिस और हरियाणा जांच की जो टीम है वो यहाँ से निकल रही है। यहाँ से क्या किसी को सस्पेक्ट है ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से निकल रही है। क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो देखिए यहाँ से है, और ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर जो है ये वो इलाका है जहाँ पर जो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और यहाँ पे हरियाणा क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे पहुंची है। सब कुछ यहाँ से लोग जा चुके हैं, और ये वो जगह है जहाँ पर जो इमाम साहब का जो किराया का मकान है वो बताया गया है। और मैं इस वक्त यहाँ से ये ग्राउंड रिपोर्ट, हालांकि हर लोग हैरान हैं और इस बात को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कैसे यहाँ पर पहुँचा होगा, लेकिन इस वक्त जो है हम वहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ से जम्मू कश्मीर पुलिस और जो आपको हरियाणा की क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो यहाँ से पहुँची है। और यहीं पर बता रहे हैं कि जो मकान है वो आगे की तरफ जो है यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुँची थी। यहाँ पर बता रहे हैं कि इधर वाला जो मकान है वो शायद है। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। अम्मा ये कौन सा मकान था? अम्मा कौन सा मकान था? ये वाला? ये मकान जो है बताया गया है कि यहाँ पर इस वक्त हम पहुँचे हैं। ये मकान है, यही मकान है ना शायद? ये मकान इस वक्त जो हम यहाँ पर पहुँचे, ये मकान हम पहुँचे हैं जो यहाँ पर इस वक्त देखिए यहाँ पर ये कमरा है, ये इस वक्त जो है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यही वो कमरा है जहाँ से ये मकान है जिसको इस वक्त जो है यहाँ पर जो है वो क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची है और उसके बाद इसी घर के अंदर है। अपने सहयोगी कैमरामैन दीपक शाह के साथ मैं जावेद हुसैन। All right, so those were the latest updates on that terror module bust. That's it from us on this bulletin. We'll see you on the other side of this commercial.